जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एस्टेट का 2020 का लेवल 2 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने के लिए, जो कि फिजिकल एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। चाहे वो आपका एस्टेट का एग्ज़ाम तो लगा ही हुआ है, साथ में ये क्वेश्चन पेपर आपका बीपीएससी और ईएमआरएस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जो भी भाई मेरे अभी इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं मैं आज की क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एस्टेट का 2020 का लेवल 2 का क्वेश्चन पेपर फिजिकल एजुकेशन का। सो क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों आपके सामने। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 91? दीवार को धकेलना, ठीक है, दीवार को धकेलना किस व्यायाम का उदाहरण है? पुशिंग अगेंस्ट वॉल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एसेंट्रिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज और आइसोटोनिक एक्सरसाइज। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर, आइसोमेट्रिक व्यायाम या आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज दोस्तों। ठीक है, 91 का सही आंसर क्या होगा? सेकंड वाला, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो होती है दीवार को धकेलना, इस व्यायाम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने। 92 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऊर्ध्व व अधोमुखी दो पीपल की पत्तियां जिसका लोगो है। ठीक है, टू पीपल यानी फिकस रिलीगोसिया लीफ अपसाइड डाउन इज़ द लोगो ऑफ। आपको बताना है कि अधोमुखी दो पीपल की पत्तियां किसका लोगो है दोस्तों। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडियन आर्चरी एसोसिएशन, भारत रत्न अवार्ड या फिर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इन चारों में से किसका लोगो होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी दोस्तों, नाडा। ठीक है, नाडा का नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का जो आपका लोगो है वो पीपल की दो अधोमुखी दो पीपल की पत्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 93। 1 मीटर 80 सेंटीमीटर मानक ऊंचाई होती है। 1 मीटर 80 सेंटीमीटर इज़ द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ किसकी? पोल्स इन खो खो, कॉर्नर फ्लैग्स इन फुटबॉल, एंटीना इन वॉलीबॉल और स्टम्प्स इन क्रिकेट। 1.80 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। ठीक है, 1.80 मीटर। ठीक है, 1.80 मीटर जो ऊंचाई होती है मानक, वो किसकी होती है इन चारों गेम्स में से? क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें से जल्दी से बताएंगे क्या होगा। बिल्कुल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, तीसरा नंबर, एंटीना इन वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल में जो एंटीना की लंबाई होती है ना 1.80 मीटर होती है। ठीक है, 1 मीटर आपका नेट में रहता है और 80 सेंटीमीटर नेट के ऊपर रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 94 है आपके सामने दोस्तों। योग सूत्र के रचयिता कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ योग सूत्रा? कपिल मुनि, संपूर्णानंद, महर्षि वात्स्यायन, महर्षि पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे 94 का। बिल्कुल महर्षि पतंजलि। ठीक है, योग सूत्र के जो रचयिता थे वो महर्षि पतंजलि थे हमारे। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने दोस्तों। 36वां संस्करण 37 खेल किसका परिचायक है? 36वां संस्करण 37 खेल किसका परिचायक है? 36th एडिशन 37 डिसिप्लिन सिम्बोलिसिस ऑफ टोक्यो ओलंपिक का, हांगजाऊ एशियन खेल का, गोवा राष्ट्रीय खेल का, बर्मिंघम राष्ट्रकुल खेल का। जल्दी से बताएंगे दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक गेम्स, हांगजाऊ एशियन गेम्स, गोवा नेशनल गेम्स, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स। 36th एडिशन 37 डिसिप्लिन सिम्बोलिसिस ऑफ ये किसका है दोस्तों? 95 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, गोवा नेशनल गेम्स का सिम्बोलिसिस था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 96 दोस्तों। 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है? संदीप नरवाल का संबंध किस खेल से है? खो खो, कबड्डी, भारोत्तोलन, कुश्ती। संदीप नरवाल इज एसोसिएटेड विच स्पोर्ट्स? खो खो, कबड्डी, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन 2, कबड्डी गेम से इसका संबंध है। ठीक है, किससे? कबड्डी गेम से आपका संदीप नरवाल का संबंध है। कबड्डी गेम्स के प्लेयर हैं ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है आपके सामने दोस्तों। 97, यस 97 क्वेश्चन। प्रशिक्षण सत्र का एक प्रारूप जिसका नामकरण स्वीडिश शब्द से किया गया है, जिसका अर्थ स्पीड प्ले है। अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग सेशन नेम्ड फ्रॉम स्वीडिश वर्ड मीनिंग स्पीड प्ले इज। फाटले
वर्कआउट, इंटरवल ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग और प्ले वेट ट्रेनिंग। जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका फार्टलेग ट्रेनिंग या फार्टलेग वर्कआउट। ठीक है, फार्टलेग ट्रेनिंग जो है वो क्या है, स्पीड प्ले के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने है दोस्तों। निम्नलिखित में से उस कथन को चुनिए जो सिरे से इस भ्रम को नकारता है जिसमें कहा जाता है कि यदि महिलाएं भार प्रशिक्षण करेंगी तो पुरुष जैसी दिखने लगेंगी। हाँ, क्योंकि महिलाओं के भोजन की आदत पुरुषों से भिन्न है। आनुवांशिक संरचना तथा टेस्टोस्टेरोन के निम्न स्तर के कारण महिलाओं को देह पुरुष समान नहीं हो सकती। क्योंकि महिलाओं में संवेग व भावनाएं पुरुषों के समान नहीं होती। क्योंकि उनका मानसिक चक्र उनकी पेशियों का विकास रोक देता है। Select the statement which rules out myth saying that if women do weight training, they may develop masculine looks because women's dietary habits are not like men. Women will not bulk up like men because of genetic makeup and low level of testosterone, and because of women's sentiments and feelings are not alike men, or because of their menstrual cycle refrains them in developing muscles। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका। बिल्कुल सेकंड वाला जो इसका ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आपका सही जवाब होगा दोस्तों, सेकंड वाला। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आनुवांशिक संरचना तथा टेस्टोस्टेरोन के निम्न स्तर के कारण महिलाओं की देह पुरुषों के समान नहीं हो सकती दोस्तों। ठीक है, और वुमेन विल नॉट बल्क अप लाइक मैन बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मेकअप एंड लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने दोस्तों। 99वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है आपका। ठीक है, ओम प्रकाश दहिया, नत्रपाल हुड्डा, अनीता देवी, मनीष कौशिक। ठीक है, सही कूट का मिलान करना है। ध्यानचंद अवार्ड, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड, इनको मैच करना है। जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा, कौन सा किसके साथ मैच करेगा दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा आपका 99 का तीसरा वाला। ठीक है, थर्ड वाला आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं देख लेते हैं हम, जैसे एल का 4 से मैच करा रहा है। ओम प्रकाश दहिया जो है वो द्रोणाचार्य अवार्ड विनर है। ठीक है, फिर वहीं पे आपका एम का 1 नेत्रपाल हुड्डा ध्यानचंद अवार्ड। अनीता देवी जो है वो आपकी हैं तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ठीक है, और मनीष कौशिक की बात करें तो ये है आपके अर्जुन अवार्ड। यस, सीधा सीधा ही मैच हो जाएगा इनसे। ठीक है, तो ये आपकी सही मैचिंग थी इसकी, इसको क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100। 100वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाह्य उद्दीपक की प्रतिक्रिया स्वरूप गति करते समय त्वरित दिशा परिवर्तन की क्षमता कहलाती है। एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन रैपिडली ड्यूरिंग मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू आउटसाइड स्टिमुली इज टर्म्ड एज स्पीड, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी। चाल, संतुलन, लचीलापन या स्फूर्ति। जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर क्या होगा। 100वें क्वेश्चन का जो सही जवाब क्या होगा वो होगा ऑप्शन 4 स्फूर्ति, हमारी एजिलिटी। ठीक है, बाह्य उद्दीपक की प्रतिक्रिया स्वरूप जो गति करते समय त्वरित दिशा परिवर्तन की जो क्षमता होती है, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स जो कि रैपिडली होती है आउटसाइड स्टिमुली में, वो आपकी एजिलिटी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने। किस सिद्धांत को खेल के सिद्धांत के रूप में नहीं जाना जाता है। विच थ्योरी इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ थ्योरी ऑफ प्ले। अनुभव का सिद्धांत, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, प्रत्याशा का सिद्धांत या फिर खेल ही जीवन है का सिद्धांत। एक्सपीरियंस थ्योरी, सरप्लस एनर्जी थ्योरी, एंटीसिपेटरी थ्योरी और प्ले इज लाइफ थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट एक्सपीरियंस थ्योरी। ठीक है, एक्सपीरियंस थ्योरी जो है वो क्या है, ये आपके खेल के सिद्धांत के रूप नहीं जानी जाती है। बाकी की जो आपकी ये तीनों है, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत और प्रत्याशा का सिद्धांत और खेली जीवन का सिद्धांत, ये आपकी क्या है, खेल के सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। एक्सपीरियंस थ्योरी कोई खेल की सिद्धांत की थ्योरी के रूप में नहीं जाने जाते हैं। 102 की बात करें क्वेश्चन नंबर, पेशी शक्ति, पेशी या पेशी समूह द्वारा उदित अधिकतम बल की मात्रा को नापा जाता है। पेशी शक्ति को किससे नापा जाता है। मसल स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड विथ रॉजर्स टेस्ट, स्ट्रोक स्ट्रैंड टेस्ट, रूलर ड्रॉप टेस्ट, क्वींस कॉलेज स्टॉप टेस्ट। जल्दी से बताएंगे 102 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। 102वें नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल पहला रॉजर्स परीक्षण। ठीक है, रॉजर्स टेस्ट द्वारा क्या होता है आपका पेशी शक्ति
को मापा जाता है, ठीक है, इन टेस्ट में से। नेक्स्ट 100 नंबर 3 की बात करें, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट 2020 दिया गया है। किसको दिया गया था 2020 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार? एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 2, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट IISM। ओके, इनको दिया गया था राष्ट्रीय खेल पुरस्कार स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 104, मानव शरीर का महत्वपूर्ण पोषक तत्व लिपिड यह भी कहलाता है। अ मेजर न्यूट्रिएंट इन ह्यूमन बॉडी कॉल्ड लिपिड इज ऑल्सो नोन एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मिनरल। कार्बोहाइड्रेट कहलाता है कि प्रोटीन की, फैट की, मिनरल, ठीक है। शरीर के जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं उसमें लिपिड होता है, उसको और क्या बोलते हैं? 104 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा वाला, वसा। लिपिड्स को हम फैट के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 105, जो आपसे कह रहा है प्रशिक्षुओं को लीड अप गतिविधि इसके तुरंत बाद करवाई जानी चाहिए। लीड अप एक्टिविटी शुड बी गिवन टू ट्रेनीज जस्ट आफ्टर। प्रतियोगी मैच के सामान्य भार, जटिल भार, वार्मिंग अप। कॉम्पिटिटिव मैच, जनरल लोड, क्रेस्ट लोड और वार्मिंग अप। 105 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तीसरा, ठीक है। क्या होगा? तीसरा वाला आपका इसका सही हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आपका इसका सही होगा क्रेस्ट लोड, क्रेस्ट लोड, ठीक है, जटिल क्रेस्ट भार जिसको हम बोल सकते हैं। लीड अप गतिविधि के बाद तुरंत इसको करवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 106, अब्राहम मैस्लो ने योगदान दिया है। अब्राहम मैस्लो हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन फील्ड ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, मोटिवेशनल साइकोलॉजी, काइंसियोलॉजी, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। मानव शरीर रचना विज्ञान में, अभिप्रेरणात्मक मनोविज्ञान में, शरीर गति विज्ञान में या खेल संगठन में। क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका सही जवाब होगा सेकेंड, मोटिवेशनल साइकोलॉजी में, ठीक है। अभिप्रेरणात्मक मनोविज्ञान में अब्राहम मैस्लो का काफ़ी योगदान है। 107 क्वेश्चन है, तैरने में उपयोग किए जाने वाले उपप्लावन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। प्रिंसिपल्स ऑफ बायंसी यूज्ड इन स्विमिंग इज एस्टैब्लिश्ड बाय आइजैक न्यूटन, लियोनार्डो दा विंची, एरिस्टोटल और आर्किमिडीज। क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आर्किमिडीज, ठीक है। जो बायंसी फोर्स का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आर्किमिडीज ने किया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 108, क्वेटलेट इंडेक्स का अन्य नाम है। क्वेटलेट इंडेक्स इज आल्सो नोन एज ऊंचाई आयु इंडेक्स, BM इंडेक्स या BMI, स्किन फोल्ड इंडेक्स, वजन आयु इंडेक्स, हाइट एज इंडेक्स, BMI स्किन फोल्ड इंडेक्स और वेट एज इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड, BM इंडेक्स, ठीक है। BM इंडेक्स जो आपका क्वेटलेट इंडेक्स का दूसरा नाम है, अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय स्थित है। द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा इज लोकेटेड एट लुसाने स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड और बर्लिन जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। 109वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड, ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। फीफा का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 110, 110वां क्वेश्चन कह रहा है अग्रबाहु की अधो ऊर्ध्व गति जो स्थिर कोहनी से की जाती है कहलाती है। मूवमेंट ऑफ फोर आर्म अपसाइड डाउन विथ स्टैटिक एल्बो इज नोन एज फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, प्रोनेशन, सुपीनेशन, अबडक्शन, हाइपर अबडक्शन, अडक्शन और हाइपर अडक्शन। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, प्रोनेशन एंड सुपीनेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 111, शारीरिक शिक्षक के रूप में मैच के तुरंत पहले अपने छात्र में धावक उच्च भाव जागृत करने हेतु कौन से हार्मोन का स्तरीय श्रवण आप सुनिश्चित करेंगे? ठीक है, बीइंग अ फिजिकल एजुकेशन टीचर विच hormones optimum secretion should be assured in your student just before the match to provide him runners high feel, endorphins, anabolic steroid, aspirin और amphetamine।
क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? 111 का बिल्कुल इसका पहला वाला ऑप्शन है वो सही होगा, एंडोर्फिन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 112। 112 आपसे कह रहा है खेलो इंडिया यूथ खेल 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 विल बी होस्टेड, मतलब कहाँ किया गया था आज के टाइम पे? 21 की बात करें तो भुवनेश्वर उड़ीसा, पंचकुला हरियाणा, कुरुक्षेत्र हरियाणा, गुवाहाटी असम। क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 पंचकुला हरियाणा में। 2021 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम था वो हरियाणा पंचकुला में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 113 आपके सामने है दोस्तों। खेल जनित चोटों हेतु दी जाने वाली टेंस थेरेपी आती है। टेंस थेरेपी फॉर स्पोर्ट्स इंजरी कम्स अंडर क्रायोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, फिर क्रिप्टोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी। टेंस थेरेपी किसके अंडर आती है इन चारों में से दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रोथेरेपी के अंतर्गत आती है। टेंस थेरेपी जो होती है वो किसके अंतर्गत आती है? इलेक्ट्रोथेरेपी के अंतर्गत। ओके, क्वेश्चन नंबर 114 किस प्रकार के नॉकआउट टूर्नामेंट में पराजित टीमों को दोबारा खेलने का अवसर मिलता है? इन विच नॉकआउट टाइप टूर्नामेंट लूजर टीम कैन प्ले अगेन? बैगनल वाइल्ड टूर्नामेंट, सिंगल लीग टूर्नामेंट, डबल नॉकआउट टाइप टूर्नामेंट और सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल थर्ड वाला ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा दोस्तों, डबल नॉकआउट टाइप टूर्नामेंट। ठीक है, डबल नॉकआउट टाइप टूर्नामेंट में क्या होता है? पराजित टीम को, हारने वाली टीम को दोबारा खेलने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, किस पे चल रहे थे हम? क्वेश्चन नंबर 114 पे। ओके, चेक कर लेते हैं। चलो 114, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी है दोस्तों, एक्चुअली बैक बटन दब गया था। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसमें कौन सा था? दोबारा खेलने का जो अवसर मिलता है वो डबल नॉकआउट टूर्नामेंट टाइप के टूर्नामेंट में मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ चलें तो 115वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से क्या अष्टांग योग में शामिल नहीं है? ठीक है, आपको बताना है इन 6 में से अष्टांग योग में क्या शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन अष्टांग योग? प्राणायाम, ध्योति, नियम, यम, नेति, प्रत्याहार। 115 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 115वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा तीसरा वाला, यानी दूसरा और पांचवा जो है वो आपका किस में शामिल नहीं है? अष्टांग योग में। ठीक है, आपका ध्योति और नेति ये दोनों आपके अष्टांग योग में शामिल नहीं हैं। बाकी प्राणायाम, नियम, यम, प्रत्याहार जो है ये आपके अष्टांग योग में शामिल है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है आपके सामने। 116वां क्वेश्चन कह रहा है नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ जीता था, उसके भाले द्वारा तय की गई दूरी थी। नीरज चोपड़ा हैज़ वॉन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल विद अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हिज जेवलिन वॉज 88.8 मीटर, 80.06 मीटर, 86.08 मीटर और 88.06 मीटर। क्वेश्चन नंबर 116 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा दोस्तों, 88.06 मीटर। ठीक है, 88.06 मीटर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 117। 117 आपसे कह रहा है बाइसेप्स फेमोरिस पेशी किसके आकुंचन के लिए उत्तरदायी होती है? बाइसेप्स फेमोरिस मसल्स इज द प्राइम मूवर ऑफ घुटने का आकुंचन, डॉर्सी का आकुंचन, कोहनी का आकुंचन, कंधे का आकुंचन। नी फ्लेक्सिंग, डॉर्सी फ्लेक्सिंग, एल्बो फ्लेक्सिंग और शोल्डर फ्लेक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन 1 नी फ्लेक्सिंग के लिए। ठीक है, घुटने के आकुंचन के लिए प्राइम मूवर। प्राइम मूवर का मतलब एकदम मेन उसी पे जो काम करती है। प्राइम मूवर जो हमारी मेन मसल्स होती हैं, मेन अंगों को मूव कराने के लिए जो काम कराने के लिए जो मसल्स होती है वही प्राइम मूवर कहलाती है। ठीक है, इनका जो मुख्य काम होता है। 117 के बाद क्वेश्चन नंबर 118 है आपके सामने दोस्तों। सही सुमेलित कीजिए, आपको मैच ऑफ करना है। डंक है, एक्सपीडाइट है, एस है, बीमर है। क्रिकेट, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, टेनिस, ये टर्मोलॉजीज़ हैं दोस्तों। ठीक है, ये किस गेम से संबंधित है ये आपको बताना है। तो 118 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? सबसे पहले वो देख लेते हैं, तो वो होगा आपका सेकंड वाला। ठीक है, ये और देख लेते हैं। तो डंक जो होगा वो आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, फिर आपका एक्सपीडाइट जो है वो आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। देन एस जो है वो आपका टेनिस से संबंधित है, ऐश या एस। और बीमर आपकी क्रिकेट से संबंधित है। बीमर एक बॉलिंग
का फॉर्म होता है, ठीक है, सर के ऊपर से जो बॉल निकल जाती है उसको बीमर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 की बात करें, 119वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, बारंबारता व समयावधि द्वारा परिकलित की जाने वाली प्रशिक्षण अधिभार की मात्रा कहलाती है। द क्वांटिटी ऑफ ट्रेनिंग ओवरलोड कैलकुलेटेड एज फ्रीक्वेंसी एंड टाइम्स ड्यूरेशन इज कॉल्ड। भार की मात्रा, प्रशिक्षण की मात्रा, प्रशिक्षण क्रेस्ट और प्रशिक्षण मात्रा, लोड, वॉल्यूम, ट्रेनिंग कैपेसिटी, ट्रेनिंग क्रेस्ट और ट्रेनिंग वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 4, ट्रेनिंग वॉल्यूम कहलाएगी दोस्तों, ठीक है। क्या कहलाएगी? ट्रेनिंग वॉल्यूम कहलाएगी। द क्वांटिटी ऑफ ट्रेनिंग ओवरलोड कैलकुलेटेड एज फ्रीक्वेंसी एंड टाइम्स ड्यूरेशन इज कॉल्ड ट्रेनिंग वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 120 आपके सामने दोस्तों, टेबल टेनिस खेल में प्रथम बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसने जीता? हु इज़ द फर्स्ट टेबल टेनिस प्लेयर टू विन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? क्वेश्चन नंबर 120, मनिका बत्रा, शरत कमल, मधुरिका पाटकर, कमलेश मेहता। 120 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल मनिका बत्रा। ओके, मनिका बत्रा टेनिस की वो प्लेयर थी जिन्होंने पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को जीता था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 121, बुक वॉल्टर के अनुसार शारीरिक शिक्षा के 3 उद्देश्य हैं। अकॉर्डिंग टू बुक वॉल्टर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर। यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनमें से 3 आपके बुक वॉल्टर के हैं, वो हमें बताने हैं, ठीक है। नैतिक चरित्र, संस्कृति, तंत्रिका, पेशी विकास, शारीरिक फिटनेस, स्वास्थ्य, संवेगात्मक संतुलन, स्वास्थ्य, फुर्सत के समय का सदुपयोग, नैतिक चरित्र, शारीरिक फिटनेस, सामाजिक दक्षता और संस्कृति। 121 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे क्या होगा 121 का सही आंसर? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा 121 का वो होगा ऑप्शन 3, ठीक है। हेल्थ वर्दी यूज़ इन लेजायर, हेल्थ वर्दी यूज़ ऑफ लेजायर टाइम और एथिकल कैरेक्टर, स्वास्थ्य, फुर्सत के समय का सदुपयोग और नैतिक चरित्र। ये वॉल्टर के अनुसार शारीरिक शिक्षा के 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, उद्देश्य थे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 आपसे कह रहा है, अवधारणात्मक व गतिज समन्वय की सहायता से नियंत्रित व सुनिश्चित प्रदर्शन की योग्यता को क्या कहते हैं? एबिलिटी टू परफॉर्म कंट्रोल्ड एंड डिटरमाइंड मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ परसेप्चुअल मोटर कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड मेंटल डेक्सटेरिटी, किलिंग इंस्टिंक्ट, इमोशनल डेक्सटेरिटी और फिजिकल डेक्सटेरिटी। मानसिक निपुणता, आक्रामक भावना, संवेगात्मक निपुणता और शारीरिक निपुणता। क्वेश्चन नंबर 122 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर, फिजिकल डेक्सटेरिटी यानी कि शारीरिक निपुणता कहलाती है, ठीक है। अवधारणात्मक व गतिज समन्वय की सहायता से नियंत्रित व सुनिश्चित प्रदर्शन करने की जो योग्यता होती है वो क्या कहलाती है? शारीरिक निपुणता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 123 123, खेलों में प्रशिक्षण मॉड्यूल के प्रारंभिक चरण के अन्य नाम हैं। प्रिपरेटरी फेज ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल इन स्पोर्ट्स इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोचक्र, मैक्रोचक्र, मेजोचक्र और मोनोचक्र। माइक्रोसाइकिल, मैक्रोसाइकिल, मीजोसाइकिल और मोनोसाइकिल। 123 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रारंभिक चरण जो प्रशिक्षण मॉड्यूल होता है उसका प्रिपरेटरी फेज पूछ रहा है, तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर? बिल्कुल इसका जो होगा माइक्रोचक्र होगा, माइक्रोसाइकिल होगा, ठीक है। स्टार्टिंग जो फेज़ होता है वो माइक्रोसाइकिल से होता है ट्रेनिंग में। माइक्रो, मीज़ो, मैक्रो, ये 3 फेजेस होते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 है आपके सामने, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर का भारतीय खेल प्राधिकरण से संबंध विच्छेद हुआ। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर वॉज डी लिंक्ड फ्रॉम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब कि हट गया वहाँ से, उसके साथ अटैच था, वो हटा दिया गया कब? 26 जनवरी 1996, 5 सितंबर जनवरी 1996, सितंबर 1995, दिसंबर 1995 और अक्टूबर 1996। क्वेश्चन नंबर 124 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन 2, सितंबर 1995 में LNIP से क्या हो गया? वो साई से विच्छेद हो गया, उसका अलगाव हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करें, खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। फर्स्ट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी लैबोरेटरी वॉज फॉर्म्ड फ्रेडरिक स्किनर द्वारा, सिगमंड फ्रॉड द्वारा, कार्ल डीम द्वारा या पेट्रोविक पावलोव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 125 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, कार्ल डीम द्वारा, ठीक है। कार्ल डीम द्वारा आपका क्या किया गया था? फर्स्ट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी लैबोरेटरी बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 126, ओलंपिक की किसी भी प्रकार की श्रेणी में
टेबल टेनिस सर्वप्रथम कब शामिल किया गया दोस्तों? टेबल टेनिस डिसिप्लिन वॉज इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम इन एनी कैटेगरी ऑफ ओलंपिक ड्यूरिंग 1988 सियोल ओलंपिक, 1984 लॉस एंजल्स पैरालंपिक्स में, 1960 रोम पैरालंपिक्स और 2000 सिडनी ओलंपिक्स। क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। 1960 के रोम ओलंपिक में, 1960 रोम ओलंपिक में क्या हुआ था? किसी भी प्रकार की श्रेणी में टेबल टेनिस को पहली बार शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 127। पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित मेलाटोनिन, ठीक है, पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलाटोनिन व सेरोटोनिन। मेलाटोनिन और सेरोटोनिन प्रशिक्षुओं के किस चक्र को नियंत्रित रखने में सहायक होता है? मेलाटोनिन और सेरोटोनिन सिक्रिएशन इन पीनियल ग्लैंड्स हेल्प इन मेंटेनिंग विच साइकिल ऑफ ट्रेनिंग? भार व पुनर्भरण चक्र के लिए, अधिगम व अनुकूलन चक्र के लिए, सोने जागने का चक्र, भोजन व पोषण अवशोषण चक्र, लोड एंड रिकवरी साइकिल, लर्निंग एंड एडेप्टेशन साइकिल, स्लीप अवेक साइकिल और डाइट एंड न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन साइकिल। क्वेश्चन नंबर 127 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन 3। ठीक है, स्लीप एंड अवेक साइकिल, सोने जागने का जो चक्र होता है वो हमारा मेलाटोनिन और सेरोटोनिन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और ये दोनों हार्मोन्स आपके पीनियल ग्लैंड से निकलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 128 आपके सामने। इसमें क्या करना है? निम्नलिखित तालिका में श्रेष्ठ संयोजन चुनिए। सबसे श्रेष्ठ संयोजन चुनना है हमको निम्नलिखित तालिका में से। मैच द परफेक्ट कॉम्बिनेशन इन द टेबल। सोलियस सेरेटस हैमस्ट्रिंग, सोलियस सेरेटस हैमस्ट्रिंग ट्रेपीजियस है, रियर लेग मसल, रियर नेक मसल, लोअर लेग मसल और रियर टॉर्सो मसल। सब इसको सही कॉम्बिनेशन हमें चुनना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा पहले वो देख लेते हैं। तो 128 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। और मैच में अगर हम देखें तो सोलियस जो है हमारा निचले पैर की पेशी कहलाती है। ठीक है, सोल से ही आपको याद होगा, सोल हमारी एडी होती है ना, सोलियस होती है। सेरेटस की बात करें तो सेरेटस हमारी धड़ की पार्श्व पेशी कहलाती है। ओके, हैमस्ट्रिंग की बात करें तो हैमस्ट्रिंग हमारी पैर की पार्श्व पेशी कहलाती है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें ट्रेपीजियस की तो गर्दन की पार्श्व पेशी कहलाती है। ठीक है, सोलियस आपका हो गया लोअर लेग मसल्स और सेरेटस आपका हो गया रियर टॉर्सो मसल्स, हैमस्ट्रिंग आपका हो गया लोअर लेग मसल्स, हैमस्ट्रिंग पैर की पार्श्व पेशी रियर लेग मसल्स और ट्रेपीजियस आपका हो गया रियर नेक मसल्स। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मसल से ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैच द फॉलोइंग से ज़्यादातर क्वेश्चंस आएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 है आपका दोस्तों। रैकेट खेल का कोई खिलाड़ी फुटवर्क का उपयोग करते हुए जब दाईं ओर गति करता है तो उसका सर्वश्रेष्ठ क्रम निम्नलिखित कथनों से चुनिए। कह रहा है विच सेट ऑफ स्टेटमेंट्स डिफाइंस द बेस्ट व्हेन प्लेयर वांट्स टू मूव टू राइट साइड थ्रू फुटवर्क इन रैकेट गेम। प्रारंभिक भार बाएं पैर पर रहेगा, बाएं पैर में पहले गति होगी, फिर दाएं पैर में गुरुत्व केंद्र आधार स्थल से दूर हटेगा या वजन का स्थानांतरण बाईं से दाईं ओर होगा। क्वेश्चन नंबर 129 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 129 का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 1। ठीक है, इनिशियल लोड रिमेन ऑन लेफ्ट लेग। ठीक है, प्रारंभिक भार आपका बाएं पैर पर रहेगा। ध्यान रखना है, जब रैकेट खेल का कोई खिलाड़ी फुटवर्क का उपयोग करते हुए दाईं ओर गति करेगा ना, तो जो प्रारंभिक भार होगा, इनिशियल लोड होगा, वो आपके बाएं पैर पे लेफ्ट लेग पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 130 आपके सामने। संरचनात्मक वर्गीकरण के तहत गैस्ट्रोनीमियस पेशी आती है। गैस्ट्रोनीमियस मसल्स कम्स अंडर दिस स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। वृत्ताकार, द्विपंखी, एक पंखी, तकलीकारीय, सर्कुलर, बाईपिनेट, यूनिपिनेट और फ्यूजीफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 130 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 बाईपिनेट। ठीक है, द्विपंखी बाईपिनेट। ठीक है, गैस्ट्रोनीमियस मसल्स स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बाईपिनेट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 131। 32 प्रविष्टियों के ड्रॉ में ओलंपिक आधार पर सीडिंग आधारित अधिकतम संभाव्य पोस्टिंग का उचित समूह चुनिए। इन अ ड्रॉ 32 एंट्रीज सेलेक्ट मोस्ट प्रोबेबल पोस्टिंग कॉम्बिनेशन एज पर सीडिंग इन ओलंपिक सिस्टम।
16वीं सीट 32वें घर में होगी, दूसरी सीट 32वें घर में होगी, 9वीं सीट 9वें घर में, 8वीं सीट 8वें घर में, सीडिंग वाला क्वेश्चन है। 10वीं सीट 18वें घर में, 5वीं सीट 25वें घर में, 31वीं सीट 31वें घर में और 5वीं सीट 10वें घर में। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 31 का सही जवाब होगा तो वो होगा आपका ऑप्शन 1। ठीक है, 16 सीट 32nd हाउस, 16वीं सीट आपकी 32वें घर पे होगी। ठीक है, ध्यान रखना इसको। जो आपकी बोला जाए सीडिंग जो होती है ना, सीडिंग दी जाती है, अधिकतम संभाव्य पोस्टिंग जो होती है, तो आपका जो हाउस होगा वो जस्ट उसका जो आपकी जितनी प्रविष्टियां हैं उतने ही हाउस में जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। सीडिंग आपकी 16 हो जाएंगी इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132 आपके सामने। हृदय की प्रत्येक धड़कन द्वारा निलय से स्रावित रक्त की मात्रा को कहा जाता है। हृदय दर, ECG, कार्डिक साइकिल और स्ट्रोक वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट फ्रॉम द वेंट्रिकल्स विथ ईच बीट ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। हार्ट रेट, ECG, कार्डिक साइकिल और स्ट्रोक वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 132 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स विथ ईच हार्ट बीट, स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 133। हाइपोक्सीमिया का मापन किया जाता है। हाइपोक्सीमिया इज मेजर्ड बाई पल्स ऑक्सीमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर, स्टेडियोमीटर और थर्मोमीटर। क्वेश्चन नंबर 133 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर, पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा। ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा आपका हाइपोक्सीमिया मेज़र की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 134। इसका श्रवण खिलाड़ियों में होने वाले थकान अनुभव करने का मूल कारण है। मेन कॉज ऑफ टायरसम फीलिंग इन द स्पोर्ट्समैन इज सिक्रीशन ऑफ सिट्रिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और साइनेबल तरल। साइट्रिक एसिड, पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड और साइनेबल फिल्ट। क्वेश्चन नंबर 134 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 134 का सही आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लैक्टिक एसिड। ठीक है, दुग्धाम्ल बोलते हैं हिंदी में जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 आपके सामने दोस्तों। फेफड़ों व रक्त में गैसों का आदान प्रदान है। बाह्य श्वसन, फुफ्फुस संवातन, आंतरिक श्वसन, कोशिकीय श्वसन। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। 135 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी कि बाह्य श्वसन कहलाएगा। फेफड़ों व रक्त में गैसों का जो आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड्स, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और बाह्य श्वसन। 136 क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह भी कहलाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ लीवर। ऊष्मा गति का तृतीय सिद्धांत, गति का दूसरा सिद्धांत, ऊष्मा गति का प्रथम सिद्धांत या उत्तोलक का प्रथम सिद्धांत। 136 क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, ऊष्मा गति का प्रथम सिद्धांत। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी कहलाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी ऑफ एनर्जी भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 137 आपके सामने दोस्तों। युक्तिक और मैच आधारित उन्मुख प्रशिक्षण पर जिस चक्र में बल दिया जाता है वह क्या है? मोर एम्फेसिस ऑफ ऑन टैक्टिकल एंड मैच ओरिएंटेड ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड ड्यूरिंग माइक्रोसाइकिल, मैक्रोसाइकिल, मीजोसाइकिल और मोनोसाइकिल। क्वेश्चन नंबर 137 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जो पॉइंट होगा वो होगा ऑप्शन 2, मैक्रोसाइकिल कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, मैक्रो चक्र कहलाएगा। युक्ति और मैच आधारित उन्मुख प्रशिक्षण जिस चक्र में बल दिया जाता है वो मैक्रोसाइकिल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 138 आपके सामने है। उपापचय प्रक्रिया के अंतर्गत मुक्त अथवा अवशोषित की गई ऊष्मा ऊर्जा का मापन है। द मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेटेड और एब्जॉर्ब्ड इन मेटाबॉलिक प्रोसेस इज कैलोरीमेट्री, स्पायरोमेट्री, हाइपोक्सीमेट्री और वेंटिलोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 138 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कैलोरीमेट्री। ठीक है, कैलोरीमेट्री कहलाएगा। द मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेटेड टू अब्जॉर्ब्ड इन मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो होगा वो आपकी कैलोरीमेट्री कहलाएगी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 139। हॉकी खेल में स्वयं के शरीर अथवा स्टिक की मदद से विरोधी खिलाड़ी को बॉल तक पहुंचने से रोकने को क्या कहते हैं? यूजिंग ओन बॉडी और स्टिक टू प्रिवेंट एन अपोनेंट फ्रॉम रीचिंग द बॉल इन हॉकी फील्ड इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्शन, कैरीड और इनफ्रिगमेंट और ब्लॉकेज। 139 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन। क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैरिड तो उसको बोलते हैं जब आपके पैर में बॉल लग जाए तो कैरिड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 140 आपके सामने दोस्तों। एक लीग कम नॉकआउट प्रतियोगिता में 12 ग्रुप 4 टीमों के व 4 ग्रुप 5 टीमों के भाग ले रहे हैं, तो लीग राउंड में कुल कितने मैच खेले जाएंगे? 12 ग्रुप की 4 टीमें व 4 ग्रुप की 5 टीमें भाग ले रही हैं, तो लीग राउंड में कितने मैच खेले जाएंगे दोस्तों? इन अ लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट वेयर 12 ग्रुप्स ऑफ 4 टीम्स एंड 4 ग्रुप्स ऑफ 5 टीम्स ईच आर पार्टिसिपेटिंग, हाउ मैनी मैचेस विल बी प्लेड इन लीग राउंड्स? 140 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। 112 राउंड्स होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 141 आपके सामने दोस्तों। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 16 जनवरी 1984, 16 मार्च 1983, 16 अगस्त 1982 और 25 जनवरी 1984। क्वेश्चन नंबर 141 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। 25 जनवरी 1984 में आपका साई की स्थापना हुई थी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 आपके सामने। खेल व युवा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित TOPS यानी टॉप्स का पूरा नाम क्या है? टॉप्स का फुल फॉर्म पूछा। द फुल फॉर्म ऑफ टॉप्स इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टॉप्स ऑफ परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टेस्ट ऑफ प्ले एंड स्पोर्ट्स एंड ट्रिमेंडस ऑपरेशन इन परफॉर्मिंग स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 142 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ठीक है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम आपका टॉप्स का फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। बैडमिंटन की नेट की ऊंचाई होती है, हाइट ऑफ नेट बैडमिंटन इज 60 इंचेस फ्रॉम एज एंड सेंटर, 62 इंचेस फ्रॉम एज एंड 61 इंच फ्रॉम द सेंटर, 60 इंच फ्रॉम एज एंड 61 इंच फ्रॉम सेंटर और 61 इंच फ्रॉम एच एंड 60 इंच फ्रॉम सेंटर। जल्दी से बताएंगे। 60 इंच समान रूप से कोने व मध्य में, 62 इंच कोने में व 61 इंच मध्य में, 60 इंच कोने में और 61 इंच मध्य में, या 61 इंच कोने में और 60 इंच मध्य में। क्वेश्चन नंबर 143 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो क्या होगा? ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। 60 इंच आपका कोने में होगा, 61 इंच और 60 इंच आपका मध्य में होगा, 61 इंचेस फ्रॉम एच एंड 60 इंचेस फ्रॉम द सेंटर। क्वेश्चन नंबर 144 आपके सामने दोस्तों। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 के विजेताओं को दिया गया, इनमें से किसको 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? रेसिपेंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 हैज़ बीन गिवन। क्वेश्चन नंबर 144 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। 144 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, कैश प्राइस पूछा है इसमें, तो क्या था? एक मेलेडियन, एक प्रमाण पत्र, 25 लाख रुपए नगद। इतनी चीज़ें आपकी 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में दी गई। ठीक है, एक मेडालियन है, एक सर्टिफिकेट है, कैश प्राइस 25 लाख रुपए। अब इस खेल का नाम इस पुरस्कार का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 145। शीतकालीन ओलंपिक्स 2026 आयोजित किए जाएंगे। 2026 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा दोस्तों? ओलंपिक विंटर गेम्स 2026 विल बी होस्टेड बाई मिलान, कॉर्टिना, स्टॉकहोम, आरे, पेरिस फ्रांस और लॉस एंजल्स USA। क्वेश्चन नंबर 145 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर, मिलान कॉर्टिना में। ठीक है, आपके 2026 के विंटर ओलंपिक गेम्स आयोजित किए जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। लंबी कूद में कौन सी शैली प्रयोग नहीं की जाती है? हिच किक, हैंग, सेल और सीजर। विच स्टाइल इज नॉट यूज्ड इन लॉन्ग जंप? हिच किक, हैंग, सेल और सीजर। 146 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन 4 सीजर टेक्निक आपकी लॉन्ग जंप में इस्तेमाल नहीं की जाती है, बाकी हिच किक, सेल और हैंग जो होती है वो आपकी इस्तेमाल की जाती है लॉन्ग जंप के दौरान। नेक्स्ट है 147 आपका। जीन पियाजे का श्रेय जाता है
को श्रेय जाता है, किस चीज़ का? जीन पियाजेट प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ, रचनावाद के सिद्धांत का, अनुभूतिवाद के सिद्धांत का, संवैधानिकता के सिद्धांत का और उद्भवता के सिद्धांत का। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिविज्म और कॉन्स्टिट्यूशन और इमर्जेंस। क्वेश्चन नंबर 147 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, कॉग्निटिविज्म। अनुभूतिवाद के सिद्धांत का श्रेय जीन पियाजे को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 148। प्रोटीन जो स्वयं को अपरिवर्तनीय रखते हुए रासायनिक प्रक्रिया की गति को त्वरित करता है कहलाता है? ग्लूकोज, न्यूट्रिन, एंजाइम और हार्मोन। अ प्रोटीन दैट accelerates the speed of chemical reaction without itself being changed by the reaction is glucose, nutrient, enzyme and hormone। क्वेश्चन नंबर 148 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एंजाइम। ठीक है, जो प्रोटीन स्वयं को अपरिवर्तनीय रखते हुए रासायनिक प्रतिक्रिया को गति को त्वरित करता है वह एंजाइम कहलाता है दोस्तों। ठीक है, एंजाइम वह प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 है आपके सामने दोस्तों। ओलंपिज्म की मान्यताएं क्या है? What are the values of Olympism? CTS, FORTS, RTS, excellence, respect, friendship, brotherhood, equality, inclusion, power, stamina और strength। CTS, FORTS, RTS, श्रेष्ठता, आदर, मित्रता, भाईचारा, समानता, समावेशन और शक्ति, स्टेमिना, सक्षमता। क्वेश्चन नंबर 149 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्सेलेंस, रेस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप, श्रेष्ठता, आदर, मित्रता जो है वो आपका ओलंपिज्म की मान्यताएं हैं, या बोला जाए वैल्यूज़ ऑफ ओलंपिज्म है। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि कंटिन्यू मैं बैक टू बैक पेपर्स भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा, कराता रहूँगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 150। आपसे कह रहा है महिला खिलाड़ियों के मासिक चक्र के दौरान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, महिला चक्र के मासिक चक्र के दौरान होने वाली मिथक को चुनिए। फाइंड द मिथ रिलेटेड विथ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ फीमेल प्लेयर्स। इसमें से 100% आपको तीनों एग्जाम में एस्टेट, बीपीएससी और इमारस इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेंगे। ठीक है, उचित पोषण व जल योजन से पेट दर्द का समायोजित किया जा सकता है व प्रदर्शन उच्च किया जा सकता है। मासिक चक्र का आत्मसम्मान से कोई संबंध नहीं है। ओलंपिक सहित अन्य कई प्रतियोगिताओं में भाग लेते समय कई महिला खिलाड़ी पदक जीत चुकी हैं। मासिक चक्र के दौरान असहनीय दर्द हो तो भी महिला रोग विशेषज्ञ से सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। राइट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन कैन मैनेज एब्डोमिनल पेन एंड इंक्रीज परफॉर्मेंस। सेल्फ इस्टीम हैज़ नथिंग टू डू विथ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैनी गर्ल्स हैव वॉन मेडल्स वाइल competing in competitions including Olympics. No need to consult a gynecologist if experiences unavoidable pain in menstrual cycle। क्वेश्चन नंबर 150 का सही जवाब क्या होगा? कौन सा इसमें मिथ है मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र को लेकर? 150वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मिथ मीन्स भ्रम। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, कि मासिक चक्र के दौरान असहनीय दर्द हो भी महिला को रोग विशेषज्ञ से सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ये एक प्रकार का मिथ है। ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए ये थे हमारे आज के दोस्तों एस्टेट के लेवल 2 के, ठीक है, क्वेश्चन पेपर को हमने सॉल्व किया। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था ये दोस्तों। यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस टाइप के आपके इमारस बीपीएससी और एस्टेट में तो पूछे ही जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद भी मैं अभी इसके कई पेपर्स हैं वो मैं सॉल्व कराऊंगा बैक टू बैक आप लोगों को। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे एक लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। साथ ही जो भी दोस्त मेरे इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। और इस पूरे वीडियो का PDF मेरे को मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदा।